ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है राम मंदिर में चोरी। अयोध्या राम लला के मंदिर में चोरी की घटना सामने आ रही है कि वहां पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसकी चोरी शुरू हो गई। अभी 2 वर्ष मात्र हुए हैं, 2 ढाई वर्ष हुए हैं राम मंदिर का उद्घाटन हुए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए, राम मंदिर में पूजा शुरू हुए, रामलला के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर बाल रूप में, रामलला कहने का मतलब बाल रूप में भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, विग्रह स्थापित है। अब वो विग्रह है क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो अब जो है उसमें लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर बहुत विशाल है, लंबा चलना पड़ता है, लंबे रास्ते से लोगों को पैदल चलकर वो विग्रह तक पहुँचते हैं। वहाँ अपनी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी प्रसाद या चढ़ावा है वो वहाँ चढ़ाते हैं। चलो प्रसाद तो उनको मिल जाता है, चढ़ावा जो धन के रूप में वो चढ़ाते हैं वो वहीं पे रहता है। अब जो है कि वहाँ पर एक चोरी की घटना आ गई है। चोरी किसने की, क्या हुआ? लेकिन चोरी हुई है। इसकी प्रामाणिकता जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं, नेशनल लेवल पे काम करने वाले जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो सभी ये खबर हमें सुना रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है। तो चढ़ावे की चोरी हुई है। तो अब जो है यह जो घटना है यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो यह आस्था को कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी नहीं, कुछ लोगों के लिए ये आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि फिर ऐसी जगह पर क्यों जाएं हम और क्यों वहां चढ़ावा चढ़ाएं जहां पर ऐसी चोरियां हो रही हैं, और फिर इतनी मेहनत से, इतना रक्त बहाकर, इतना बलिदान देकर वहां पर अगर चोरी हो रही है, अगर चढ़ावे की चोरी हो रही है, तो ये कितना दुखदाई है, कितना कष्टकारक है ये। कितना दुखदाई और कितना कष्टकारक है, कितना हृदय विदारक घटना है ये। जो आस्थावान लोग हैं उनके हृदय को कितना ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो ऐसी बातें अब समाज में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। और राम मंदिर, जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहां पर एक सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है कि इस प्रकार की चोरी होना इतने बड़े मंदिर में जहां पर इतनी व्यवस्था है, इतनी सुरक्षा है, वहां पर भी ऐसा हो जाना, ऐसी घटना घट जाना, क्या यह संभव है? और क्या ऐसा होना चाहिए? अब यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक आस्था वाले लोग हैं और एक विरोधी पक्ष है जिनको बोलने का एक मौका मिल गया कि भाई तुमने मंदिर बनाकर क्या किया? आखिर में वहां चोरियां ही हो रही हैं। तो ये चोरी करने वाले लोग कौन हैं? ये सनातन के शत्रु हैं जो सनातन के वेश में हैं, वही चोरी कर रहे हैं। और रही बात आस्था की, जो राम को जानता है, जो राम के तत्व को जानता है, जो राम के चरित्र को जानता है। अब राम का चरित्र वैसे सब लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ रामायण पढ़ लेने से कोई राम का चरित्र जान गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जब राम के चरित्र की बात होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे पुत्र थे, बहुत अच्छे पति थे, बहुत अच्छे सांसारिक रिश्तों से जोड़कर लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम घोषित कर देते हैं। तो क्योंकि लोगों ने महारामायण का अध्ययन नहीं किया होता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तक ही लोग सीमित रहते हैं। लेकिन जो महारामायण है, वशिष्ठ, योग वशिष्ठ जिसको कहते हैं, उसमें राम का चरित्र एक सन्यासी की तरह, एक योगी वाला चरित्र है, जो कहीं भी आसक्त नहीं होता, जो पूर्ण रूपेण संसार में अनासक्त है। वैसा चरित्र है भगवान राम का। एक अद्वैतवादी चरित्र है भगवान राम का। जब हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें राम का चरित्र कुछ अलग ढंग से हमारे सामने आता है। तो कुल मिलाकर राम के एक चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वास्तव में राम एक योगी हैं, योगेश्वर हैं। तो इसीलिए जो योगी है वो तो अनासक्त भाव से, तो उनके प्रति आस्था का कम होना तो
उन्हीं की आस्था कम होगी जो नहीं जानते हैं, जो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, और या फिर धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, बिके हुए हैं, विदेशी ताकतों के हाथ वो बिके हुए हैं। तो फिर वैसे लोग वैसी बातें करते रहते हैं। वैसे मंदिरों में चढ़ावे की चोरी होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन एक बहुत ही घटिया बात है। सामान्य सी बात होने पर भी ये एक महापाप है। चढ़ावे का दुरुपयोग चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं भी आश्रम में हो, वो घोर पाप है। और ऐसा करने वाले लोग बहुत ही घृणित और बहुत बड़ा दंड उन्हें मिलता है। अगर हम सिख इतिहास की कथाओं को पढ़ें तो ऐसी कथाएं आती हैं जहां पर किसी शिष्य ने भ्रमित होकर, एक बार एक शिष्य ने, अर्जन देव जी के किसी शिष्य ने भ्रमित होकर, उसने जो प्रसाद में जो हलवा बट रहा था वो उसने लालच में आकर ज्यादा खा लिया, और जो संगत को जो बटना था वो बट नहीं पाया, उसी ने ज्यादा खा लिया, अपने लिए बचा लिया, अपने परिवार के लिए खुद भी ज्यादा खा लिया। वो बट नहीं पाया, कितनी संगत खाली हाथ चली गई। अब ये जो बटता है उसमें कर्म होते हैं। हम जो चढ़ावा देकर वहां आते हैं उसमें कर्म होते हैं, और वो कर्म, उसको हजम करना, उसको डाइजेस्ट करना सबके वश की बात नहीं होती। इसलिए कभी मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति में दान ग्रहण करने के अधिकारी का नाम बताया गया है। कौन दान ग्रहण कर सकता है, और वो भी खासकर मंदिरों का, और उसमें भी अंत्येष्टि कर्म का। अंत्येष्टि कर्म का दान कौन ग्रहण कर सकता है? कौन सा ब्राह्मण ग्रहण कर सकता है? जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो बिल्कुल अधिकारी नहीं है कि वो अंत्येष्टि कर्म का दान ग्रहण करे या उसका भोजन ग्रहण करे। वो बिल्कुल अधिकारी नहीं होता। ये मनुस्मृति ऐसा कहती है। इसलिए मनुस्मृति जब हम पढ़ते हैं, ज्यादातर मनुस्मृति को बदनाम किया गया है कि भाई ये जो है शूद्रों के खिलाफ बोलती है, शूद्रों की प्रताड़ना उसमें है, बल्कि उल्टा है। आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो उसमें ब्राह्मणों को लेकर बहुत ज्यादा बातें कही गई हैं, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज्यादा नियम थोपे गए हैं। यहां तक कि ब्राह्मणों की घोर निंदा की गई है, दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण जिनके पास वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो साधना में परिपक्व नहीं है, जो ध्यान योग में परिपक्व नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, मात्र किताबों को पढ़कर ही खुद को ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर रहे हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। जिनको तत्व ज्ञान हो गया उनके लिए भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी निष्फल है। अध्ययन का उद्देश्य है प्रेरणा, वो हमें प्रेरणा प्राप्त कराती है, ज्ञान नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो अथवा वैज्ञानिक हो, वो सूचनात्मक होते हैं, ज्ञानात्मक नहीं होते। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो आपको ज्ञान की प्रेरणा देते हैं, सूचना देते हैं, ना कि ज्ञान दे देते हैं। अगर किसी पुस्तक में लिखा गया है कि मिर्ची तीखी होती है, तो उसको पढ़ने से मिर्ची का अनुभव नहीं होगा, वो तो मिर्ची खाने से होगा। तो अब दान ग्रहण करने का अधिकारी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होता है। 4 प्रकार के ब्राह्मणों की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। उनमें से चौथा जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी माना गया है, और वो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म की साधना में लीन है, मात्र वही ऐसे दान को हजम कर सकता है। वही अपनी साधना से, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा। कि अर्जुन तुम उसे पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में अपने कर्मों को दहन कर सकता है। वो पंडित जन, वो ज्ञानी जन लोग हैं। इसलिए ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, और वो कहते हैं कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है। इसीलिए ऐसा कुकर्म करने वाले अपना तो कर्म खराब कर रहे हैं, दूसरों के पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो वो तो चलिए, मंदिरों का इतिहास रहा है कि मंदिरों में ऐसी चोरियां होती आई हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती आई हैं। अगर रामलला के मंदिर में हो रहा है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, लेकिन यह विशेष इसलिए है क्योंकि यह
मंदिर नवीन है, इतने बड़े बलिदानों के बाद बना है, इतने त्याग के बाद बना है, इतना खून बहाने के बाद बना है, इतने साधु संतों और कार सेवकों की हत्याएं करवा दी गई, कईयों की गुप्त रूप से हत्याएं हुई, कईयों की गोली चलाने की, जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद गोली चलाने की आज्ञा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दे दी और कई संतों और कार सेवकों की हत्या उसमें हो गई और फिर उस मंदिर का निर्माण हुआ है। अब आस्था तो उनकी डगमगाएगी जो राम को नहीं जानते, जो राम से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बस बाहरी दिखावटी धर्म में लगे हुए हैं, उनकी आस्था डगमगाएगी, उनकी आस्था हिलेगी। और जो जानते हैं उनकी आस्था तो कभी हिल ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन उन्हें दुख तो होगा कि इतनी कठिनाई से, इतनी तपस्या से जो मंदिर निर्माण, और उसमें फिर ऐसा खेल करने वाले, और ऐसा खेल करने वाले लोग कौन हैं? जो विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, जो सनातन धर्मियों की एकता के विरोधी हैं, जो हिंदू एकता के विरोधी हैं। तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं और वो कुछ ना कुछ करते हैं ताकि आस्था को ठेस पहुंच सके, आस्था को में ठेस पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से ऐसा करते हैं। तो वो लोग अपने आप को बेच देते हैं, अपने ईमान को भी बेच देते हैं और फिर ऐसे लोग, उनको मौका मिल जाता है वहां तक पहुंचने का, मौका मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अधर्म वेश बदलकर धर्म का रूप धारण कर कर वो पहुंच जाता है। कहते हैं कि एक बार धर्म जो है अपने कपड़े उतारकर नदी में स्नान करने निकल गया। अधर्म बोला कि मैं भी स्नान करने आता हूं, और अधर्म वहां पर गया, उसने कहा कि यह अच्छा मौका है, मैं अपने कपड़े उतार देता हूं और धर्म के कपड़े पहन लेता हूं। तो कई बार धर्म के कपड़े पहनकर बहुत सारे गलत काम बड़े आसानी से कर लिए जाते हैं। ऐसा होता है, चाहे वो बात आश्रमों की हो, चाहे वो राम मंदिर की हो। इसलिए जब भक्ति प्रदर्शन का विषय बन जाता है, जब हम प्रदर्शन से किसी को संत मानते हैं कि भाई दाढ़ी बाल पूरे बड़े होंगे तभी तो संत होगा, अन्यथा संत कहां से होगा। इसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत कड़वे शब्द लिखे हैं, जिनके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, मारग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रति जोई ताके संत कहे सब कोई। तो प्रदर्शन में जब आप विश्वास करोगे, ज्ञान में विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान, वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछा करो, तुम वेश को पूजना शुरू कर देते हो, तुम वेश देख कर ही नतमस्तक होना शुरू कर देते हो, तुम प्रदर्शन देख कर ही नतमस्तक होना शुरू कर देते हो। तो यहां पर समस्या है। तो इसीलिए जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब कोई ऐसा आयोजन होता है, किसी बड़े मंदिर का निर्माण, किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, तो उसमें ऐसे लोग प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोग वेश बदलकर, अधार्मिक लोग, चोर टाइप के लोग, ठग टाइप के लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो बड़े चापलूस होते हैं। वैसा प्रदर्शन करते हैं कि उनसे बड़ा कोई आज्ञाकारी नहीं है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और तत्काल उन पर भरोसा कर लिया जाता है और उन्हें अवसर दे दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं कि राम मंदिर में हो रही हैं, बल्कि कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कहीं पर भी कोई बड़ा अनुष्ठान हो, ऐसे लोग प्रवेश करते हैं, ऐसे लोग होते हैं और वो दुख भी भोगते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आता, जीवन दुखी भी होता है उनका, बेचारों का। लेकिन क्या करें, वृत्ति के मजबूर हैं, पाप वृत्ति उनकी अभी गई नहीं है। इसीलिए अगर धार्मिक होना है तो अंदर से होना है, भीतर से होना है, बाहर से नहीं। क्योंकि जैसे तुम बाहर से करते हो, वैसे ही तुम प्रदर्शन से जुड़ जाते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर पाखंड प्रवेश कर जाता है, दिखावा प्रवेश कर जाता है। तो बाहर का संतत्व बड़ा ही खतरनाक होता है, भीतर से आ जाए तो फिर वो संतोष देता है। तो बाहर से तो फिर मान सम्मान की वासना भी बहुत बढ़ जाती है, खुद के ऊपर गुरु का लेबल लगाने की वासना भी बढ़ जाती है फिर।
तो बहुत सारी चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। आश्रम बनवाने की वासना भी शुरू हो जाती है। एक महात्मा जी ऐसी मुझे मिले, उनको बड़ी तीव्र वासना है कि उनका आश्रम बन जाए। एक आश्रम तो उनके नाम पर होना ही चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, इसलिए बाहर से नहीं, भीतर से राम को जानना है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। जो रमन कर रहा है, रमते सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, स्थावरेषु, सभी स्थानों पे, चरेषु च, चर अचर में रमन कर रहा है। अंतर आत्मा स्वरूपेण, जो हमारी अंतर आत्मा स्वरूप है, वही राम है। वो स्वरूप ही तो राम है। उस स्वरूप को जानना है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। स्वरूपे अवस्थानाम, तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो उसको जानना है। उस राम को अगर हम ना जाने तो बाहर का राम भी हमें समझ में नहीं आने वाला। चिल्लाते रहोगे जय श्री राम, जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, चिल्लाते रहोगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उससे। इसलिए अंदर की स्थिरता ज्ञान से, इसलिए तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि गोस्वामी जी, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। जाने बिना, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिना विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो जो अंदर से जान जाता है राम को, वो पहचान जाता है, उसकी आस्था कभी डगमगा नहीं सकती। ऐसी लाखों घटनाएं हो जाए, वो डगमगा नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, और जो बरसाती मेंढक हैं, मतलब बारिश होती है तो टर टर करते हैं, जो राग अलापने में लगे रहते, राग से राग मिला देंगे, अरे हम भी भक्त हैं। जब सारे जय श्री राम बोल रहे हैं तो वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं, नहीं तो वो बंद हो जाते हैं फिर। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, उनकी आस्था ही डगमगाती है। जो ज्ञानी भक्त हैं, उनकी आस्था कभी डगमगा ही नहीं सकती है। तो इसीलिए, क्योंकि वो राम को तत्व से भी जानते हैं और वो उस योगी राम को भी जानते हैं, जो योगी होकर जिन्होंने लीला की, किसी के पुत्र होने की लीला की, पति होने की लीला की, परिवार बसाने की लीला की, एक लीला की, धर्म की स्थापना व्यवहारिक रूप से भी की। तो उस व्यवहारिक राम को भी जो जानते हैं, उनकी लीला को जो जानते हैं, उनकी आस्था कभी उनसे डगमगाती नहीं है। हाँ, मंदिर बना है, ऐसे लोग होते रहेंगे, ऐसे षड्यंत्र, क्योंकि मंदिर 500 वर्षों बाद या श्री राम मंदिर, रामलला का मंदिर बना है, तो इसके अनेकों शत्रु हैं। देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में अनेकों शत्रु हैं, जो चाहते हैं कि ये मंदिर नष्ट हो जाए, मंदिर के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो जाए। जो यही चाहते हैं, लोगों की आस्था को नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ऐसे लोग अपने षड्यंत्रकारी कर्मों को किए जा रहे हैं और वो करते रहेंगे। कभी खबर आएगी कि चोरी हो गई, कभी खबर आएगी कि कुछ हो गया, क्योंकि उसको अभी भी पीछे कुछ महीनों पहले कुछ बरेली से कुछ युवा पकड़े गए। वो राम मंदिर में को ध्वस्त करने के का प्लान बना रहे थे, वहां बम फिट करने का प्लान बना रहे थे। वहां चारों तरफ सीआरपीएफ लगी रहती है, पुलिस लगी रहती है, चेकिंग होती रहती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर नहीं जा सकता, कैमरा, मोबाइल, ऐसी चीजें। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं वहां पर है। लेकिन कोशिश करने वाले, क्योंकि आपने यह जो राम मंदिर बनाया है, वो जिस तरह से बना है, उसके अनेकों शत्रु हैं। तो ये मानकर चलना है कि ये भी एक शत्रुता निभाने वाले लोग हैं, जो चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आस्था को खत्म करना चाहते हैं, ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो होते ही रहेंगे षड्यंत्र। कोई राम मंदिर को तोड़ने आएगा, कोई बंद करवाने आएगा, कोई ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, नहीं तो चोरी करवाएगा। चोरी करवाकर आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा राम मंदिर के प्रति। यह षड्यंत्र चलता रहेगा। आवश्यकता है हमें समझने के इन षड्यंत्रों को और इनसे प्रभावित न होने की।
पुलिस अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, जिन्होंने चोरी की है उन्हें सख्त सजा मिलेगी। और मंदिरों की ये पुरानी गाथा है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ऐसी जगह पर ना ही घटे तो अच्छा है। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को नियुक्तियों में और अधिक कठोर होने की आवश्यकता है। चाहे वो पुजारी की नियुक्ति हो, चाहे वो चढ़ावा गिनने वालों की नियुक्ति हो, मैनेजमेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नियुक्ति हो। मन कहां काम कर जाए, मन में कैसी वासना उत्पन्न हो जाए, सूक्ष्म रूप से अनेकों वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए, और पता नहीं कौन किसको बहका दे, जो अंदर में मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको खरीद लिया जाए। मान लो उनको विदेशी ताकतों ने खरीद लिया, लालच दे दिया, लोभ दे दिया और उनको भटकाने का कोशिश कर दिया, बिक गए वो, तो क्या हो जाएगा? तो आपकी आस्था भी वहां पर ठेस पहुंचाने का उनको और मौका मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो इसीलिए हमें इन ऐसी घटनाओं से प्रभावित नहीं होना है। हमारी आस्था, उसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए, वो नहीं बिगड़नी चाहिए, उसमें ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बल्कि ये तो प्रभु की लीला है, ऐसे लोग रहेंगे ही, काल नेमी की तरह। तो इसीलिए हमें जो है इस पर विचार करना है, चिंतन करना है। और राम मंदिर के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। तो इस तरह से कई बार वो सामने आएंगे। तो ये भी एक षड्यंत्र का ही रूप है कि चढ़ावे की वहां चोरी हो रही है। तो हमें इन सब बातों को समझने के, जो जो लोग कह रहे हैं कि अरे बताओ, इतनी मेहनत से राम मंदिर बनाया गया, इतना त्याग बलिदान करके राम मंदिर बनाया गया और फिर वहां चोरी हो रही है, कितनी घृणित बात है। अब हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो वहां चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे कई लोगों के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। जाइए जरूर, चढ़ावा अपनी स्वेच्छा से चढ़ाइए, लेकिन जाइए जरूर, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा। वो यही चाहते हैं कि लोग यहां आना बंद कर दें। तो इसीलिए ये सब षड्यंत्र है। चाहे दो युवकों का पकड़े जाना जो राम मंदिर ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहे थे, या फिर ये चढ़ावे की चोरी होना, ये सब एक षड्यंत्र, अनेकों षड्यंत्र चलेंगे राम मंदिर के विरुद्ध में, जो सामने आएंगे धीरे धीरे। हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना है। सनातन के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र करेंगे, अनेकों काल नेमी आएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई सीधा तो हम कर नहीं पा रहे, बंदूक के दम पे भी हम कर नहीं पा रहे। तो वो अनेकों षड्यंत्र चलाएंगे, साइकोलॉजिकल गेम्स खेली जाएंगी हिंदुओं के साथ, सनातन धर्मियों के साथ, उन्हें भटकाने के लिए। तो इसीलिए मानसिक रूप से जब हम मजबूत होते हैं और हमने अपने शास्त्रों को समझा है सही से, तो कोई हमें भ्रमित नहीं कर सकता। तो बस इसी विषय पर गंभीरता से विचार करना है। कुछ लोगों ने मुझसे इस विषय पे बात की, तभी मैंने आज का यह वीडियो, आज का इस विषय पर व्याख्यान करने का मैंने निर्णय लिया। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। आप सभी विवेकी हैं, समझदार हैं, विवेक से काम लें और अपने भीतर के राम को जानें। भीतर को राम को जानने के लिए हमें भीतर उतरना होगा, ध्यान योग करना होगा। यह ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लाभान्वित होइए, अगर आप होना चाहते हैं तो जरूर होइए। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, फिर आगे मिलेंगे। ओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल टच कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी कोई नवीन वीडियो अपलोड होगा। ओम तत्सत।